Welcome to Chimmy Fun Kids. कहानी कंजूस साहूकार और गरीब किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक बहुत कंजूस साहूकार रहता था। उसके पास अथाह धन था, लेकिन वो हमेशा लोगों से और धन ऐंठने के नए नए तरीके खोजता रहता था। वो अपनी धन दौलत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता था और उसकी सबसे बड़ी खुशी दूसरों को परेशान करने में थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसके खेत में अक्सर सूखा पड़ जाता था या बाढ़ आ जाती थी, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। एक बार उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई और उसे इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसे रामलाल साहूकार के पास जाना पड़ा। रामलाल ने मोहन की मजबूरी का फायदा उठाया। उसने मोहन को कुछ पैसे दिए, लेकिन बदले में एक अजीब शर्त रखी। रामलाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें हर महीने मेरे घर आकर 1 घंटे तक मेरे कमरे में बैठकर मुझे ये बताना होगा कि मेरा पैसा कितना बढ़ रहा है। और अगर तुम एक भी महीना नहीं आए तो तुम्हें मुझसे लिया गया पूरा पैसा 10 गुना चुकाना होगा। मोहन को ये शर्त अजीब लगी, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो मान गया। हर महीने मोहन रामलाल के घर जाता और उसके कमरे में 1 घंटे तक चुपचाप बैठता। रामलाल अपने गल्ले पर बैठा मुस्कुराता रहता और मोहन को देखकर मन ही मन खुश होता कि कैसे उसने एक गरीब किसान को अपने काबू में कर लिया है। मोहन को ये सब बहुत अपमानजनक लगता था, लेकिन अपनी बेटी के इलाज के लिए वो चुपचाप सब सहता रहा। कई महीने बीत गए। मोहन की बेटी ठीक हो गई और उसने धीरे धीरे साहूकार का कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। एक दिन जब रामलाल अपने पैसों की गिनती कर रहा था, तो अचानक उसके कुछ सिक्के जमीन पर गिर गए। वे फर्श पर लुढ़कते हुए अलमारी के पीछे एक छोटे से छेद में जा गिरे। रामलाल ने कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उस छेद तक नहीं पहुंच रहा था। वो बहुत परेशान हुआ। उसके लिए एक एक पैसा मायने रखता था। उसने अपने नौकरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उन सिक्कों को निकालने में सफल नहीं हुआ। साहूकार का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया। तभी उसे मोहन याद आया। मोहन पतला था और उसके हाथ भी शायद उस छेद तक पहुंच जाएं। अगले महीने जब मोहन साहूकार के घर आया, तो रामलाल ने उससे कहा, मोहन देखो, मेरे कुछ सिक्के उस छेद में गिर गए हैं। मोहन ने छेद को देखा, फिर साहूकार की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसने कहा, साहूकार जी, मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रामलाल आश्चर्यचकित हुआ। एक गरीब किसान उस पर शर्त लगा रहा था। क्या शर्त? उसने गुस्से से पूछा। मोहन ने शांति से कहा, मैं तुम्हारे सिक्के तभी निकालूंगा जब तुम मुझे उन सभी महीनों का किराया चुकाओगे जो मैंने तुम्हारे कमरे में बिताए हैं। रामलाल का मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसी बात है? मैंने तुम्हें अपने कमरे में बैठने दिया और तुम मुझसे किराया मांग रहे हो। मोहन ने जवाब दिया, महाराज, जब मैं हर महीने आपके कमरे में बैठता था, तो आप मेरे समय और मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाते थे। आप सोचते थे कि मैं आपके लिए बेकार हूं, लेकिन आपने मेरा इस्तेमाल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया। अब जब आपको मेरी जरूरत है, तो यह उस समय का किराया है जो मैंने यहां बिताया। रामलाल बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे अपने सिक्कों की बहुत जरूरत थी। उसके पास कोई चारा नहीं था। आखिर में उसे मोहन की शर्त माननी पड़ी। मोहन ने हाथ डाला और आसानी से सिक्के निकाल दिए। रामलाल को अनिच्छा से मोहन को एक बड़ी रकम देनी पड़ी, जो उन महीनों के किराए के बराबर थी। रामलाल ने सबक सीखा। उसने महसूस किया कि दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना अंततः उसे ही महंगा पड़ सकता है। मोहन ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल साहूकार को सबक सिखाया, बल्कि अपनी खोई हुई गरिमा भी वापस पा ली। कहानी की सीख: दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना कभी अच्छा नहीं होता। बुद्धिमानी और धैर्य से एक कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली को हरा सकता है। Thank you for watching. Like, share and subscribe. बेल आइकन दबाना ना भूले।